अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया हम ज़्यादा दिन तक कैसे सेव करके रख सकते हैं, इसकी बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो देने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमने कौन सा तरीका यूज़ किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आज आपके साथ धनिया सेव करने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। वो तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ अक्सर, जब अक्सर ऐसा होता है कि हमें धनिया की ज़रूरत होती है और धनिया नहीं हमें अवेलेबल होता, तो फिर ये अगर इकट्ठा आ जाए तो फिर उसको सेव कर लेना जो होता है वो यूज़फुल होता है और मसला नहीं होता कोई भी चीज़ बनाने के लिए। तो मैं ये दो गठियाँ हैं धनिया की। फ़िलहाल मैं आपको एक मेथड बताऊँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। दूसरा मेथड मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि इसको हमने धोना है, काटना है, थोड़ा सा इसको साफ़ करना है, तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ। तो इस तरह से धनिया ले लें। सबसे पहले इसको बिल्कुल नीचे से काट दें। अगर आप डंडियाँ यूज़ करना चाहते हैं तो डंडियाँ भी एंड तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ थोड़ी सी डंडियाँ रखूँगी और थोड़ी सी जो है वो यानी कि काट दूँगी, ज़ाया कर दूँगी। तो फ़िलहाल हमने इसको थोड़ा सा क्लीन करना है। डंडियों को साइड पे कर दें और खोल दें इसको, जो हमने बांधा होता है धनिया, इस तरह से खोल दें। खोल के दूसरी को भी खोल दें। मैं थोड़ा सा ज़्यादा धनिया स्टोर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एयर टाइट कंटेनर लिया है। और अगर आप थोड़ा यूज़ करना चाहते हैं तो छोटा सा ले लें। ये धनिया थोड़ा सा उससे ज़रा ज़्यादा गला हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा एंड तक जाकर काटेंगे। इसकी डंडियाँ जो है फारिग कर देंगे। इसकी जो डंडियाँ होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वाइटामिन होते हैं, इसको भी ज़ाया मत किया करें। मैं इसकी भी आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि इसको हम कैसे सेफ रख सकते, लेकिन अगली वीडियो में। तो फिलहाल इसको साइड पे कर दें। सारे धनिए को ऐसे चेक कर लें खोल कर, जो फालतू है, जो मतलब ख़राब आपको लग रहा है उसको निकाल दें। निकाल के जब आप देखिए दाना धनिया साफ़ हो गया तो इसको हम धो लेंगे। तो मुझे ये साफ़ ही लग रहा है, कोई ख़ास नहीं है इसमें, जो थोड़ा बहुत है उसको निकाल दें। धनिया स्टोर करते वक्त बस इस चीज़ का आपने ध्यान करना है कि धनिया बचाने के चक्कर में आपने ख़राब धनिया शामिल नहीं करना साफ़ धनिया के बीच में, वरना वो जो साफ़ धनिया है उसको भी वो एक आधे दिन के अंदर ही ख़राब कर देगा। इसलिए खूब अच्छी तरह से साफ़ करें इसको। आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कम से कम 15 डेज़ तो मस्ट है कि आप इसको अच्छी तरह से सेव करके रख सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। और कई दफ़ा बाज़ार में धनिया जो है वो सोने से भी ज़्यादा महंगा मिल रहा होता है, बल्कि मिल ही नहीं रहा होता। तो इसलिए ये बेहतरीन तरीका है कि आप इकट्ठा लाएँ और उसको सेव कर लें। तो बस ये हो गया साफ़। अब मैं आपके सामने इसको वॉश करती हूँ। वॉश करके इसका पानी ही ड्राई करेंगे, फिर आपको बताऊँगी इसको कैसे रखना है। इस तरह से कोई छाबा ले लें या कोई स्ट्रेनर ले लें, कुछ भी ले लें। धनिया को बीच में रखें और धोना शुरू करें इसको। अच्छी तरह से इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो निकालें। कभी भी इसको गंदे धनिए को मत रखें अंदर फ्रिज में। जो आपको ख़राब लगता जा रहा है उसको निकाल लें। इसी तरह से सारा धनिया वॉश कर लें। हमने वॉश कर लिए। जो धनिया वॉश किया है उसको एक तौलिया ले लें, टॉवल ले लें या कोई कपड़ा ले लें, उसके ऊपर इसको इस तरह से फैला दें। फैला के जो है इसका आपने थोड़ा सा इसको ड्राई करना है। इस तरह से टिशू, पेपर टॉवल, किचन टॉवल यूज़ कर लें, पेपर टॉवल यूज़ कर लें, इसके साथ कर लें, या जो कपड़े जिसमें आपने बिछाया है उसके साथ कर लें, थोड़ा थोड़ा सा हल्के हाथों के साथ। इसका पानी जो है वो ड्राई होना चाहिए। पानी बीच में रहेगा तो फिर धनिया जो है कोई फ़ायदा नहीं है सेव करने का, जल्दी ख़राब हो जाएगा। बस इस तरह से इसको ड्राई कर लें। तो अब इसको सेव करते हैं। बड़ा सा एयर टाइट कंटेनर ले लें और इसी तरह से एक किचन टॉवल ले लें। आप टिशू भी यूज़ कर सकते हैं, आप अखबार भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अलावा कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो डब्बा है वो नीचे से भी अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए और अच्छी तरह से यानी कि हर तरफ से ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं रखना आपने। इसी तरह से एक और लें किचन टॉवल, उसको भी बिछा दें। बिछा के साथ ही जो हमने धनिया धोए हैं वो डाल दें। हल्के हाथों के साथ रखना है आपने धनिया, बहुत ज़्यादा इसको आपने दबाना नहीं है।
इसलिए मैंने थोड़ा सा खुला लिया है ताकि जो हमारा धनिया है वो अच्छी तरह से सेव हो सके। नुचड़ते नुचड़ते धनिया को नहीं रखना आपने, कोशिश करनी है थोड़ा सा इसको ड्राई करें। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आज, इसमें आप कम से कम 15 डेज़ के लिए तो बहुत आराम से अपना धनिया रख सकते हैं, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। इसी तरह से किचन टॉवल लें और ऊपर भी इसके रख दें ताकि जो मॉइस्चर वगैरह है वो टिशू अपने अंदर जज़्ब कर लें। इसी तरह से ये भी सेफ हो गया हमारा धनिया। साथ ही जो इसका लिड है वो दे दें। इसको भी अच्छी तरह से आप ड्राई करें, यानी कि ढक्कन को भी और डब्बे को भी खूब अच्छी तरह से ड्राई करके आपने रखना है। पानी का एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए इसमें। इस तरह से लिड दे दें ऊपर और ये हमारा धनिया जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सेव हो गया। 15 डेज़ से भी ज़्यादा आप इसको रख सकते हैं सेफ। हाँ, ये है कि एक आधे दिन के बाद आपने इसको निकालना है, निकाल के चेक करना है और टिशू हटा के देखना है कि अगर कोई पीला पड़ गया है या कोई थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो उसको निकाल दें। तो जितनी देर आप यूज़ करना चाहते हैं आप उतनी देर कर सकते हैं। 15 to 20 डेज़ बड़े आराम से आपका धनिया जो है वो ये सेफ रह सकता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये यूज़फुल सी कोरिएंडर लीव्स स्टोर करने की वीडियो पसंद आएगी आपको। अगर आपको मेरी इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोरिएंडर लीव्स को और किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह फिर बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई थी। इसकी क्लीनिंग वगैरह भी मैंने आपको दिखाई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।